नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। दोस्तों, आज हम काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के इस एक्सक्लूसिव निर्माण कार्य वीडियोस के सीरीज के 7वें भाग में जानेंगे कि आखिर काशी क्यों है इतना महत्वपूर्ण, और साथ ही जानेंगे कि इस इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट की क्या है औचित्य। और इसके बाद जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इस समय क्या है वर्तमान कार्य की स्थिति एवं प्रगति इस प्रोजेक्ट की, उसके बाद इस समय का सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर के हम आए हैं जो कि हो रहा है बदलाव इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में। इसी के साथ आपको हम बताएंगे कि प्राप्त हुए भवनों में से अति प्राचीन मंदिरों का क्या होगा भविष्य। ये जान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके मन में इस कॉरिडोर से जुड़े हुए कोई भी सवालों का जवाब बच पाना है नामुमकिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि भगवान शिव की अति प्यारी नगरी है काशी, जो कि भारत की धर्म नगरी कही जाती है और जो कि विश्व की सबसे प्राचीन जीवित शहर भी है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और हिंदुओं के 7 प्रमुख स्थल सप्तपुरी में भी सम्मिलित है यह स्थल, जो कि हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखता है। और इन्हीं कारणों से काशी को अपना उचित स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। बता दें कि काशी नगरी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के भव्य दर्शन करने वाला अनूठा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर करीब 50,000 वर्ग मीटर में बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण 15 जनवरी 2020 यानी कि इसी साल मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ था। धाम का निर्माण करने वाली अहमदाबाद की कंपनी पीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से 339 करोड़ रुपए की लागत में दावा किया गया था कि 18 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, परंतु लॉकडाउन एवं अन्य समस्याओं के कारण अब मार्च 2022 तक कॉरिडोर के निर्माण पूर्ण होने की संभावना है। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब कुल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होकर बनने की संभावना है और कॉरिडोर का निर्माण 4 चरणों में होना है। पहले चरण में मंदिर परिसर व दूसरे चरण में गंगा घाट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे चरण में नेपाली मंदिर से लेकर ललिता घाट, जालसेन घाट और मणिकर्णिका घाट के आगे सिंधिया घाट तक का हिस्सा विकसित होगा। 1 किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र से श्रद्धालु स्नान करके आसानी से मंदिर तक दर्शन पूजन करने के लिए जा सकेंगे। यहाँ पर दुकानें, वेद विज्ञान शाला, कम्युनिटी हॉल, सेवेनियर शॉप, हेल्प डेस्क, कार्यालय, कंट्रोल रूम, संग्रहालय, यज्ञशाला आदि का निर्माण होना है। परियोजना में मंदिर प्रांगण का विस्तार कर इनमें विशाल द्वार भी बनाया जाएगा तथा एक मंदिर चौक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ विभिन्न भवनों जैसे कि विश्रामालय, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, व्यवसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन, वृद्ध एवं दिव्यांग हेतु एक्सीलेटर एवं मोक्ष भवन इत्यादि का निर्माण भी किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब तेजी से आकार भी लेने लगा है और काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाबा दरबार से गंगा तट तक कॉरिडोर में छोटे बड़े करीब 22 भवन बनाए जाने हैं। निर्माण कार्य की गति को बढ़ाने के लिए मजदूरों व कारीगरों की संख्या को अब बढ़ाकर 450 कर दिया गया है। सरकार ने परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य भी साध रखा है। बनने के बाद यह कॉरिडोर गुलाबी नगरी के रूप में नजर आएगा या फिर कह सकते हैं पिंक सिटी के लुक में दिखेगा। इसका आभास मुख्य परिसर में ही हो जाएगा। इसकी 4 दीवारी चुनार के पत्थरों से सजाई जानी है और फर्श पर मकराना मार्बल लगाया जाना है और इस मार्बल कार्य के लिए राजस्थान से विशेष कारीगरों की टीम भी बुलाई गई है। दोस्तों, ये तो हुई सामान्य निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति एवं जानकारी, यानी कि कहें तो नॉर्मल प्रोजेक्ट प्लान डिटेल्स एवं एग्जीक्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो यह है कि अब इस प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं। बता दें कि निर्माण प्रारंभ होने से पहले
प्रोजेक्ट के संपूर्ण क्षेत्र का अधिग्रहण कर वहां के पहले से उपस्थित भवनों का ध्वस्तीकरण करते समय इस क्षेत्र के भवनों में से कई और प्राचीन मंदिर भी प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। और प्राप्त मंदिरों को क्षति से बचाने के लिए कॉरिडोर भवन के आकार को कम करने की बजाय प्रस्तावित भोगशाला यानी कि सामुदायिक रसोई या फिर कम्युनिटी किचन के डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। और शिव कचहरी की पुरानी इमारत मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर की इमारत के चारों ओर प्रस्तावित एक गैलरी के बीच में आ रही थी। इसलिए शिव कचहरी की शिफ्टिंग से बचने के लिए अब अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर भूमि के लिए गैलरी की लंबाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही तीर्थयात्रा सुविधा केंद्र के निर्माण में भी कुछ बदलाव को प्रस्तावित किया गया है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के संरक्षण के लिए भी मुमुक्षु भवन यानी कि धर्मशाला में लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र को कम करने के निर्णय पर भी विचार किया गया है। और उपयोगिता एवं शौचालय ब्लॉक और दुकान क्षेत्रों के डिजाइन को भी इन्हीं कारणों से संशोधित किया जा रहा है। बता दें कि प्राप्त हुए मंदिरों की कुल संख्या है 63 और जल्दी ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन कॉरिडोर परियोजना में मिले प्राचीन मंदिरों का इतिहास, उनकी प्राचीनता, उनकी विशेषता के अलावा मंदिरों के निर्माता की जानकारी भी जुटाएगा। और इस कार्य के लिए मंदिर प्रशासन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास विभाग और भारत सरकार के नेशनल म्यूजियम विभाग का सहयोग लेगा। और इसमें ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सहयोग होगा। इस कार्य के लिए मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। और बैठक में BHU के कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदोष मिश्रा ने इस कार्य को करने के लिए अपनी रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने इस कार्य को लेकर कहा है कि मंदिरों की कलाकारी किस काल की है, यह मंदिर कितने पुराने हैं, इन मंदिरों को बनाने में जिस वास्तुकला का प्रयोग किया गया है उसका नामकरण करने के साथ ही इन मंदिरों का निर्माण किन शासकों और राजाओं के कार्यकाल में बनवाया गया है जैसी विस्तृत जानकारी एकत्र करने की जरूरत है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, रिसर्च स्कॉलर, पर्यटक आदि को मंदिरों की उचित जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक वर्चुअल म्यूजियम भी तैयार किया जाए, जहां लोगों को एक क्लिक करने पर सभी तरह की जानकारी, उसका इतिहास एवं प्राचीनता जान सकें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक गौरांग राठी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए खरीदे गए 300 भवनों में से करीब 63 मंदिर मिले हैं और इनमें से लगभग 1 दर्जन मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। पत्थरों को तराश कर इनकी शानदार नक्काशी उकेरी गई है, जो अपने आप में विशेषता को प्रदर्शित करती है। और इन 63 मंदिरों में से लगभग 30 ऐसे मंदिर भी हैं जिनका जिक्र स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। इसलिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना अति आवश्यक है। इस संरक्षण के कार्य में विश्वविद्यालय और संस्कृति मंत्रालय के टीम को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक संयुक्त टीम तैयार किया जाएगा जो इस कार्य को पूरा करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के दौरान वहां मिले पुराने मंदिरों का न सिर्फ संरक्षण किया जाए बल्कि उनका महत्व एवं ऐतिहासिकता भी लोगों के सामने लाई जाए। और उन्होंने वहां मिले पुराने सभी मंदिरों को संरक्षित करने का निर्देश देते हुए कार्बन डेटिंग के जरिए विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मंदिरों की ऐतिहासिकता और स्थापत्य का पता करने पर जोर दिया था। और साथ ही काशी को विश्व धरोहर के रूप में प्रचार करने के लिए प्रयासों पर भी उन्होंने बल दिया था। यह बात भी साफ है कि तैयार होने के बाद यह कॉरिडोर देश का सबसे भव्य स्थलों में गिना जाएगा। दोस्तों, वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि जरूर करें। इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।